कुक्कुट पालन में आपको हम आज कुछ अनोखा बताने जा रहे हैं, कुछ अलग जानकारियां होंगी। प्रायः ये देखा जाता है कि कुक्कुट पालन में हमारे जो किसान भाई होते हैं, चाहे जो हमारे युवा साथी होते हैं, अगर देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वो उसी का कर रहे हैं। अब वो फार्म के जो मुर्गे को बॉयलर मुर्गे होते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। लेकिन एक हमारे बीच में एक ऐसे ही साथी हैं प्रसन्नजीत झा, जो कि सहरसा ज़िले के रहने वाले हैं और बनगांव जिला पंचायत है और गांव भी है, तो वहीं के निवासी हैं। और ये अपने फार्म में 7 तरह के देसी नस्ल के जो मुर्गे होते हैं उनका तो पालन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बॉयलर भी है, हंस भी है और हैचरी का भी कारोबार ये कर रहे हैं। यानी कि मुर्गा जो है देसी और दोनों तैयार करते, देसी जी देसी तैयार करते हैं केवल? नहीं तैयार बस देसी किया जाता है। देसी तैयार, तो हैचरी के तो मतलब जो देसी नस्ल मुर्गे होते हैं उनकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रसन्नजीत जी से बस समझना है कि कैसे इसको कर रहे हैं, या तमाम अगर ये चीज़ें की जाएं सब कुछ तो संभव है या बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्या कुछ है वही समझेंगे। प्रसन्नजीत, प्रायः देखा जाता है ना कि कोई कहते हैं कि ये जो बॉयलर हैं इनकी बड़ा ही साफ़ सुथरा होना चाहिए जगह, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, रोग का खतरा सबसे ज़्यादा इनमें रहता है। देसी वहीं फगर अलग ही उनका मिजाज रहता है, उनको ज़्यादा रोग का खतरा नहीं रहता है। आप हैचरी भी कर रहे हैं, बतख पालन, तमाम तरह के कई तरह के कर रहे हैं, तो ये लगता है कि एक जगह संभव है? हाँ, अगर दोनों में अगर 15 मीटर का अगर फासला रखते हैं हम दोनों फार्मों के बीच में, देसी फार्म में और क्या कहते हैं विदेशी या फिर आप कह लीजिए फार्म वाले में, जी। तो ये बहुत ही संभव है और बहुत ही सफल खेती है। और साधारणतः लोग ये समझते हैं कि देसी वाले में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उनको मुनाफा नहीं होता है, पर मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और मेरे पास अभी लगभग 1200 बट है, 1200 अलग अलग प्रजाति के मुर्गे हैं। देसी की बात कर रहे हैं? देसी की मैं बात कर रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि वो 6 महीने में 600 रुपया दे के जाता है। 0 बजट है, उसमें 1 भी रुपया खर्च करने नहीं होता है। जैसा कि आपने भी देखा कि अभी मुर्गा खुलने के बाद वो खुद ब खुद जाते हैं, बॉयलर की क्या स्थिति है? और बॉयलर को आपको खाना खिलाना होता है और एक पे आप महीने में या 40 दिन में आप 20 से 25 रुपये कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और हाई रिस्क है, एक बीमारियों का डर। आप कर एक ही जगह पे कर रहे हैं, यहाँ बगल में शायद चूजा भी आपका सब कुछ? हाँ। अभी तो है नहीं, तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो ये संभव हो पाता है? क्योंकि रोगों का तमाम चीज़ें जो होती है, जो 15 मीटर के गैप बता तो रहे हैं दूरी, लेकिन उससे संभव वही है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छी तरीके से संभव है, क्योंकि आपने देखा कि दोनों में 15 मीटर का गैप है। उसके बाद फिर सब सारे जगह पॉलीथीन डाला हुआ है, उसको एक अलग तार से सबको बाइंड किया गया है, तो जिससे पूरा इसको अलग कर दिया है। हाँ, जिससे और उसका प्लास्टिक होने के कारण एक भी मुर्गा इधर उधर आता नहीं है, हवा तक नहीं आती है, तो फिर बीमारियां कहाँ से आएंगी? तो ये प्लास्टिक इन्होंने लगा रखा है, आप देखिएगा जाली जाली नुमा बनाए हुए हैं और ऊपर से बाहर से प्लास्टिक है, तो पूरी तरह से हवाओं का एक तरह से और जो है पूरी तरह से आपने रोक रखा है जी। और कुछ प्लास्टिक के ही मदद से ये भी आप कर रहे हैं? वो गर्म रखने के लिए करते हैं कि उसमें जब छोटे वो जब चूजे आते हैं तो उसको संभालने के लिए। ये अंडा ये ही देसी अंडा है? हाँ, ये देसी अंडे हैं ये। तो ये है, तो इसी से आप देसी जो मुर्गियाँ मतलब बच्चे तैयार करते हैं, चूजे तैयार होते हैं। आइए देखते हैं और भी तमाम चीज़ें। और ये देखिए, ये है इनका कहीं ना कहीं जो देसी नस्ल की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार के हैं सब? 7 प्रकार के हैं, जिसमें इंडियन रनर, कड़कनाथ, ग्राम प्रिय और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, तो ये अपने आप चले जाते हैं, घूमते रहते हैं? जी, आप खुद देख सकते हैं कि गेट खुलने के बाद ये लोग खुद जाने लगते हैं, अपने आप चले जाते हैं? हाँ, अपने आप चले जाते हैं, अपने आप फिर घूम के आ जाते हैं। और शाम को टाइम पे साथ में डॉगी भी घूम रहा है? हाँ, डॉगी भी घूमता है। ये अपना आहार व्यवहार नहीं बनाता है? नहीं, अब ना वो इसके साथ रम चुका है। अच्छा, बल्कि उसका केयर करता है ये 0 बजट है? ये 0 बजट है। डाइट कुछ खाना वाना देते हैं आप लोग? नहीं, लगभग हम लोग नहीं के बराबर खाना देते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खेत है और ये लोग ये सारी मुर्गियाँ खेत में घूम के अपना चारा और पूरे दिन का अपना आहार ढूंढ लेती है। उसके बाद भी कभी कभी हम लोग प्रोटीन भी डाल दिया करते हैं। अच्छा,
आइए, बत्तख भी उधर पाल रखे हैं। हाँ। ये बत्तख उत्तख के लिए तो छोटा मोटा तालाब टाइप का ऐसा कुछ बनाया जाता है, तो आप भी कुछ बनाए हैं कि नहीं? नहीं, हमारे दूसरे फार्म पे तालाब बना हुआ है। अच्छा। फार्म पे तालाब नहीं बना हुआ है। बत्तख भी रखे हैं, हंस भी रखे हुए हैं, है ना? भी है, हंस भी है और कबूतर का भी इस फार्म पे नहीं है, दूसरे फार्म पे कबूतर भी रखे हुए हैं। अच्छा। कबूतर का भी काम कितना किया एरिया जाता में है ये आपका पूरा, कहा जाए है। तो? ये 7,000 वर्ग फीट है। अच्छा, तो इसमें कितना 1200 के करीब है? हाँ, इसमें 1200 हम एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, 2000 भी रख सकते हैं, पर अभी 1200 है इसमें। अभी 1200 है, तो मतलब तो खर्च क्या, कितना लग जा रहा है खर्च इस तमाम चीज़ों को करने में, मुर्गे दोनों को मिला के? अमूमन मुर्गे में मैंने सबसे पहले 1100 रुपये खर्च किया था, आज से 3 साल पहले। और उसके बाद फिर आप जो ये फॉर्म देख रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक के योजनाओं के तहत बना है। अच्छा। और उसके 1100 रुपये मैंने दिए थे, और मेरे ख्याल से 2500 या 3000 रुपया इनपुट लगा था। फिर उसी से डेवलप करते 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 अभी ऐसा है कि ये फॉर्म महीने का 40,000 रुपये दे देता है मुझे। महीने का 40,000 रुपये महीने का 40,000 रुपये देता है। तो ये आम उम भी लगा रखे हैं इसी में? जी, ये पहले से ही लगा हुआ तो है। ये भी आपको कुछ फायदा देके जाता होगा? नहीं, नहीं, ये आम अभी फ़ायदा नहीं दे रहा है। अच्छा। पर थोड़े दिनों के बाद देगा, अगले साल से देगा। ये भी आ जाएगा? ये भी आ पहले जाएगा। से लगा था ये? जी, पहले से ये लगा आपका था। अपना है या मतलब? नहीं, ये मेरा अपना है। कुछ आम के पौधे जो हैं वो देते हैं, उसमें फल आते हैं। तो 40,000 रुपये महीने का मिल रहा है अभी? जी, अपने 3 स्टाफ को पेमेंट करने के बाद। 3 स्टाफ हैं तो उनका जी। भी 8-10,000 तो होगा ही नहीं, इससे कम तो होगा। हाँ, यहाँ पे 7,000 रुपये स्टाफ लेता है एक, और एक 10,000 लेता है, तो 2 7,000 लेता है, एक 10,000 लेता है। तो उसके बाद सब कुछ काट कूट के 40,000 सबको मिला के, बॉयलर देसी इन तमाम मतलब मिला के? हाँ, वो पूरा इस फॉर्म का वही इंचार्ज है, वही देखता है। और इसको मेरा भाई शुभम है, वही देखता है सारा, ये फॉर्म वही चलाता है। अच्छा, तो 40,000 रुपये के जी, आसपास मतलब हो जा रही है। जी। तो मतलब माना जाए कि अगर लास्ट सवाल आपसे मैं यही समझूंगा कि अगर कोई साथी करना चाहते हैं, एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या एक तमाम चीज़ें रहती हैं कि अब देसी कर रहे हैं तो बॉयलर सही नहीं है, या बत्तख एक साथ, मतलब कई चीज़ों को एक साथ मत करिए, खिचड़ी मत बनाइए, तो आपको लगता है कि नहीं, वो संभव है कि एक साथ कर सकते हैं? जब खेती का मूल रहस्य ही है समेकित। आपने सुना होगा समेकित कृषि प्रणाली। अगर समेकित कृषि प्रणाली होता है तो समेकित पक्षी प्रणाली भी हो सकता है। हम लोग समेकित बर्ड कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। अगर आप उस काहे कि जो फार्मिंग बर्ड्स हैं उसको आपको इनसे अलग रखना होगा, काहे कि वो दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। उसको गर्मी वो नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा ठंड वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, और इसकी सहन शक्ति उससे उसकी अपेक्षा कई गुना अधिक है। इनका एक जो है एक अलग जो समेकित कृषि और तमाम तरह की बातें होती हैं कृषि प्रणाली की, लेकिन ये समेकित कह सकते हैं कि समेकित तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मिश्रित कुक्कुट पालन कर रहे हैं जिसमें बत्तख भी है, कबूतर भी है, देसी नस्ल के मुर्गे हैं, बॉयलर मुर्गे हैं, तो ये तमाम हंस भी रखे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ले रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।